हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेटा, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर न्यूमेरिकल पार्ट। देखो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सबसे नहीं होता, सबको बहुत दिक्कत है, समझ में नहीं आता कब कैसे करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 न्यूमेरिकल्स जो आपके 2026 एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, 24, 25, 22, 21 इन सब में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 26 में भी बिल्कुल आ सकता है, सिमिलर आ सकता है, डिट्टो का भी डिट्टो आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करना, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। ठीक है, और साथ ही साथ इस वीडियो में ऐसा भी नहीं मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको जो बेसिक क्या बोलते हैं कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन के अंदर लगेंगे वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं या आपको अगर चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज इतना ज़्यादा है नहीं, तो भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ये आपसे हो जाएगा, मैं करवा दूंगा और हो भी जाएगा। ठीक है, तो पर आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, बैठ के कंप्लीट वीडियो को देखो ध्यान से, सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार एनालाइज करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, तब जाके काम बनेगा। ठीक है, तो बगैर टाइम को वेस्ट के विल स्टार्ट आवर लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया बेटा, देखो एक बार कि अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज। कैसा इमेज है? इरेक्ट इमेज। स्टूडेंट वांट्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। कौन सा मिरर है बेटा? कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर के अंदर कैसा इमेज डायग्राम होता है एक बार थोड़ा देख लो भाई। अगर ये हमारे पास मिरर है बराबर, तो इसमें अगर आपको ध्यान नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं सी। ठीक है, और नंबरिंग कैसे करते हैं मैं आपको एक ट्रिक बताया था पहले वाले लेक्चर्स में। देखो नंबरिंग कैसे करेंगे हम, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। और इसके इमेज कैसे बनते हैं? 1 का बनता है बेटा यहाँ पे, ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और 6 इस साइड। ठीक है, इतना दिमाग में आया। अब इसके अंदर और भी क्या बातें थी कि जो जितना इमेज इधर बन रहा है ये सारे वाले कैसे होंगे? रियल एंड इन्वर्टेड होंगे। कैसे होंगे बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कैसा होगा? ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। याद है ना इमेज फॉर्मेशन? अब इससे ये क्वेश्चन होने वाला है। देखो कब आया हुआ है क्वेश्चन, ये 2023 का है। कब आया? देखो 2023 का। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। समझिए क्या दिया है, इमेज कैसा बन रहा है बेटा? इरेक्ट इमेज बन रहा है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हुआ? इरेक्ट इमेज का मतलब हुआ कि ये वाला केस होगा, ये वाला केस होगा। और ऐसा केस कब होता है? देखो छठा नंबर कहां पे है? जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट कहां है? जब F और P के बीच में होगा तो इमेज कहां बनेगा? इरेक्ट, अदरवाइज नहीं। तो इमेज ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है बताओ? क्वेश्चन क्या है? व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां है भाई? 10 से छोटा होगा ना भाई। ये डिस्टेंस कितना है बताओ मुझे? ये 10 दिया है ना। फोकल लेंथ कितना दिया है? फोकल लेंथ कहां यहाँ फोकल लेंथ कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। तो ये 10 है। जब ये 10 है, 10 से छोटा होगा तभी तो इमेज इधर बनेगी भाई। इसका इसमें रखने का मतलब क्या हुआ? इसके और इसके बीच में, तो इसलिए इमेज कहां बनेगी? तो ऑप्शन क्या हुआ अपना? ये हुआ। बोलो क्लियर है? इमेज फॉर्मेशन याद होगा तो काम हो जाएगा। समझ में आ गया पक्का? चलिए नेक्स्ट देखो। यस बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सीबीएसई टर्म 2021-2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रखा है? इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। अगेन कॉनकेव मिरर आया, कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर में एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है क्या, कि कॉनकेव मिरर में होता है ऑल नेगेटिव। ये याद रखना है, क्या रहता है? ऑल नेगेटिव। ऑल नेगेटिव का मतलब जो यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस और जो फोकल लेंथ, जो सब कैसे होते हैं? वो सब होते हैं नेगेटिव। इसको थोड़ा दिमाग में रखना। ठीक है, कॉनकेव मतलब ऑल नेगेटिव, कॉन्वेक्स मतलब ऑल पॉजिटिव। किसमें? मिरर्स में। ठीक है, अच्छा क्या बोला बेटा? फोकल लेंथ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। तो कितना लिखेंगे? -15 लिखेंगे। बोले यस और नो? क्लियर है? -15 लिख दिया। आगे क्या है? इज सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम साइज का मतलब हो गया कि जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? वो सेम है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको नहीं दिखा होगा। ठीक, अब दिख जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस। ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। एक बार रे डायग्राम बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखो रे डायग्राम ये है हमारे पास। ठीक है, ये रे डायग्राम हमारा हुआ। ये आपका हो गया P, ये आपका हो गया F, ये आपका हो गया C। बेटा पहले तो फोकल लेंथ कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है बेटा? बोलो मुझे एक बार। 15 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया? इतना तो दिया है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा है? सेम है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब कि जो ये कब बनता है? ये अब बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो? ऑब्जेक्ट सी पे रखा गया हो। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखता है तो इमेज कहाँ बनती है? यहाँ पे बनती है। इमेज कहाँ बनती है? यहाँ पे बनती है। बराबर। देखो अगर आपने देखा हो तो मैं आपको दिखा दूं। देखो आपने यहाँ था ना, देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया, 3 पे रखा गया, तो इमेज कहाँ बना? 3 पे बना ना। ये ऑब्जेक्ट था यू और ये क्या था? वी था। तो जब आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा तो इमेज कहाँ बना? यहाँ पे। तो
यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे बनती है। तो यानी कि ये वाला केस तो समझ में आ रहा है। फिर क्या बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। अब ऑब्जेक्ट भी यहाँ रखा है, इमेज भी यहाँ रखा है, तो उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है बोलो भाई। ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है भाई, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता यहाँ इमेज होता तो ये डिस्टेंस होता, ऐसे होता तो ये डिस्टेंस होता, बट इसके नीचे ही है तो भाई इस ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट और इसके नीचे जस्ट मान लो ये इमेज, दोनों सेम जगह पे है ना, इसलिए डिस्टेंस कितना हुआ 0। तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। बोलो क्लियर है, समझ में आई बात, समझा पा रहा हूं मैं आपसे अच्छे से। भाई सारी वैल्यू गिवन थी, सबको देखना ही था। सिंपल क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जब सेम साइज में होता है तो जितना जहां ऑब्जेक्ट है वही इमेज बनती है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है इतनी सारी चीजें तो आप दिमाग से निकाल दो, आप दिमाग से सब सोचो ही मत। आपने सिंपल से सोचा, सिंपल से क्या सोचोगे कि भाई जहां पे जब ये छठा एक केस आता है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, ऑब्जेक्ट जब इधर रखा गया और इमेज तब भी नीचे ही बना, इसका मतलब कौन सा पॉइंट होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसा केस अगर बन रहा है इसका मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है, 0 का गैप है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना बेटा, -18। कौन सा मिरर, ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कोई भी मिरर हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा हमें साइन कन्वेंशन माइनस लेना है। मैं लिख देता हूं कॉनकेव में कैसा होता है बेटा, ऑल नेगेटिव होता है, ठीक है, ऑल नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स में सब मिरर की बात हो रही है, ठीक है, मिरर की बात हो रही है, ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यू की वैल्यू कितनी, -18 ऑफ द फोकल लेंथ कितना दिया बेटा, -12, ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अभी निकालना पड़ेगा। कब आया क्वेश्चन है, देखो 2024 का क्वेश्चन है, मतलब इस लास्ट ईयर टू लास्ट ईयर। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और आप कर भी लोगे, ठीक है, गारंटी है कर लोगे, लेकिन समझो, ध्यान समझते रहो, एक बार खुद से ट्राई करो फिर मैं करवाऊंगा। देखो मिरर फॉर्मूला पर यूज करेंगे हम। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/b + 1/u, ठीक है। अब 1/f कितना है, -1/12 = 1/v कितना है बोलो, हमें निकालना है, प्लस 1/u कितना है, 1/-18, ठीक है। अब इसको हम लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लेके जाते हैं यहाँ पे, दिख जाएगा आपको, हाँ। अब देखो बेटा -1/12 = देखो माइनस प्लस माइनस हो गया तो 1/v - 1/18, बोलो यहाँ तक ठीक है। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो -1/12 + 1/18 = 1/v, ठीक। फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से अच्छा डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 18 1 = 18, -18, 12 1 = 12, तो +12, और 18 × 12 कितना हो जाएगा, 180, और फिर 180 हो गया, और फिर हमारे पास कितना होगा यहाँ पे 36, तो 180 20, एक काम करो ले ही लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। देखो 2 6 जा 2 यहाँ पे 8 2 9 जा हो गया, 2 3 जा, और ये हमारे पास 9, फिर 3 1 3 और 3 1, तो 3 2 3 9, 2 जा 18, 2 जा 36, कितना है बेटा 36। एलसीएम कितना है इसका 36, एलसीएम कितना है इसका 36 है, ठीक है। रखो एलसीएम आया 36, यहाँ आएगा बेटा -3, यहाँ आएगा +2 = 1/v, तो -1/36 = 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आई बताओ, -36 सेंटीमीटर। कितना आंसर आया बेटा, v की वैल्यू कितनी आई, -36 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है, ठीक है। क्लियर नहीं हो, डाउट हो तो तुरंत कमेंट करना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से बेटा समझ के करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करें, ठीक है, खुद से ट्राई करना सबको एक बार, ठीक है। कर लिया, कराऊं मैं, चलो देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, फ्रॉम द पोल कॉनकेव मिरर, एंड इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज कहां बन रहा है बेटा, 60 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा, कॉनकेव, यहाँ दोनों में माइनस माइनस रहेगा। देखो यहाँ जब ऐसा बोला जाए ना रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है इमेज, तो ऐसे केसेस में बार बार हर क्लास में पेन उठ जाता है, तो इन्वर्टेड का मतलब है बेटा उल्टा, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है इमेज ऐसा होता है, ऐसे केस में अपने को v माइनस लेना है। ध्यान रखो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलेगा तो सीधा लेना है, रियल एंड इन्वर्टेड बोलेगा तो उल्टा लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, रियल एंड इन्वर्टेड कहीं बोल दे, ठीक है, तो आपको v प्लस लेना है, किसको, v को, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दे और रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी ये हो गया आपका, यहाँ माइनस ले लेना है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट बोल दे तो क्या ले लेना है बेटा, प्लस ले लेना है, ठीक है, ये कर लेना। चलो यहाँ v हो गया हमारे पास, और क्या बोला है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हो गया 1/f 1/v - 1/u, तो 1/f निकालना है, v कितना है बेटा -60, प्लस ये कितना है -30, माइनस इधर चला जाएगा,
तो 1/f इक्वल्स टू -1/60 -1/30। तो एलसीएम एलसीएम तो लेंगे, तो हम एलसीएम मैंने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका हो जाएगा 6 3 18, 1800 -30 -60 कितना हुआ -90/1800। तो 0 से 0 कट गया, 9 2 18 कितना आया -1/20। ये आया आपका 1/f। और f की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -20 सेंटीमीटर। बोलो दिख रहा है f की वैल्यू कितनी आई, f की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आई बात, क्लियर हुआ, कैसे करेंगे समझ में आ गया, ठीक है। समझ के चलो बेटा, 100% बोल रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़े बहुत, अगर आप वीक हो ना, आपसे नहीं हो रहा न्यूमेरिकल से, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ध्यान से देखना, समझ के देखना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना जरूर, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते रहोगे तो हम ऐसे नए नए वीडियो आपके लाते रहेंगे और आप तक पहुंचता रहेगा और आप सीखते रहोगे और एग्जाम के दिन मचा देंगे, ठीक है। मचाना अपने को है। चलो जी, फिर आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया वाटर एंड ग्लास इज 4/3 and 3/2, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर निकाल। देखो पहले तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो फॉर्मूला होता है बेटा वो ऐसा होता है, n12 अगर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है, इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। किस केस में, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपका क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 लिखा है, दो मीडियम है 1 और 2, तो पहले 2 वाला लिखेंगे फिर 1 वाला लिखेंगे। सपोज करो यहीं पे ऐसा लिखा होता 1 2 1 लिखा होता तो क्या करते हैं, पहले 1 वाले को लिखते फिर 2 वाले को लिखते। एक फॉर्मूला तो ये है, एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दूसरे फॉर्मूले में दूसरा एक फॉर्मूला आता है अपना, उसमें अगर यही चीज लिखा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ऐसा सीधा लिखो, ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, ठीक है। तो अब दो फॉर्मूले हैं इसके, कितने फॉर्मूले हैं, दो। इस रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक का क्वेश्चन है तो इसके दो फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूले जो लगता है वो लगा देंगे। तो देखो यहाँ क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 मीडियम, दो मीडियम दिया, एक का दिया है म्यू ऑफ, या एन यूज करते हैं ना 10th में, एन किसका किसका, वाटर का, एन ऑफ वाटर कितना दिया बेटा 4/3, और एन ऑफ ग्लास कितना दिया है 3/2, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट दिया है इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दिया है, दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन कहाँ का निकालना है, वाटर। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है आपको, ये निकालना है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, समझ में आ रही बात, एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करूँ इसको, ठीक है। क्लियर हुआ, हटा दें। चलो अब देखो, अब आप देखो हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत परफेक्ट वाला समझ में आ जाए। तो देखो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमारे पास मान लो सपोज करो हम n, पहले यहाँ कुछ भी नहीं है, बाद में खुद से एयर लिख लेने का, जहाँ कुछ भी नहीं है ना खुद से एयर लिख लो, खुद से ये फिक्स कर ही लो, दिमाग में डाल ही लो, लिख ही लेना का। तो WA मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। पहला वाला काम समझ में आ गया आपको, पहले फर्स्ट मीडियम लिखना है फिर बाद वाला मीडियम लिखना है, लिख लिया हमने। दूसरा बोला बेटा स्पीड ऑफ क्या है, ग्लास है, दूसरा क्या है, ग्लास है ना, तो ग्लास और एयर के साथ करेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, सॉरी एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। बोलो समझ में आ गई बात। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को दोनों की वैल्यू दी गई है, तो एक काम करते हैं दोनों को डिवाइड कर देते हैं। दोनों को क्या करते हो, डिवाइड, दोनों को जब डिवाइड कर रहे हैं हम तो क्या मिल रहा है हमें, देखो तो स्पीड NWA अपॉन NGA इज इक्वल्स टू, इसको मैं सिंबली रिप्रेजेंट करता हूं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इनटू, देखो ये डिवाइड में तो इनटू में चला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बना, VG/VW। तो आप डायरेक्टली भी लर्न रख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, VG की वैल्यू कितनी है बेटा 2 × 10⁸, ये हमें पता नहीं x है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास 4/3 डिवाइड बाय, तो ये चला गया ऊपर, तो यहाँ पे कितना है, ये वैल्यू कितनी है 3/2 ना, तो 2/3, ठीक है। 4/3 NWA 4/3 अपॉन में 3/2, 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ से आ गया बेटा 8/9। तो देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 8/9 इज इक्वल्स टू 2 × 10⁸ अपॉन x, तो ये इधर गया तो ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो x बराबर 2 × 9 × 10⁸ अपॉन
8 ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे और अपना आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात? क्लियर है? पक्का वाला? एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हुई। MWA/NGA एंड वाटर का है 4/3, ठीक है, ग्लास का है 3/2, ये 2 है बेटा, ये 2 है, 3/2, तो 4/3 अपॉन, अच्छा अपॉन 3/2, ठीक है, तो अपॉन 3/2 राइट है और ऐसे से, ठीक है। क्लियर है? 2025 का क्वेश्चन है, दिमाग में आया आपको? सिंपल है बट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बेटा ये एग्जाम में, 3 मार्क्स का, ठीक है, 3 मार्क्स का, तो आपको फोकट के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, पक्का समझ आ गया? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसका कमेंट करना सबको, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन जो है हमारा है, इसका आप लोग कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कितना आंसर है। आप सभी को यहाँ पे ये आपका होमवर्क है, छोटा सा प्यारा सा मेरे लिए, कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, कमेंट करेंगे आंसर कितना आ रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। अब हम कितने डिस्टेंस पर रखेंगे भाई? देखो ये तो बहुत सिंपल सा है ना, कि भाई अगर देखो यहाँ ऑप्शन, भाई कोई मान लो मिरर है, चाहे कोई मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, ठीक है, तो यहाँ फिलहाल तो यहाँ क्या दिया है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा है बेटा? लेंस है। लेंस कैसा होता है? लेंस ऐसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस समझ में आया आपको? कॉन्वेक्स लेंस पता है ना कैसे बनता है? देखो कॉन्वेक्स लेंस ऐसे बनता है, ये हुआ कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है ऐसे हम कहाँ पे रखेंगे कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनेगा? तो अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं आपको रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा होता है F1, ये हमारा होता है F2, इधर होता है हमारा 2F1, यहाँ होता है F2, यहाँ पे होता है 2F2। अब इसके लिए एक बार नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो तो याद रह जाएगा। नंबरिंग मैंने बताया था अपने वीडियोज में, अब ध्यान से एक बार देखो, यहाँ पे नहीं याद है तो यहाँ पे हो गया मानो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। और इमेज कहाँ बनेगी? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 क्या होता है यहाँ पे सेम साइड बनता है, तो 6 इधर ही ले लो, तो ऐसे होता है। अब सेम साइज है, देखो बेटा यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 नंबर आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब हम ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रखते हैं तो इमेज भी कहाँ बनती है? 2F2 पे बनती है, सेम साइज की बनती है। तो ये 2F2 डिस्टेंस, जितना यहाँ से ये डिस्टेंस होता है उतना ये डिस्टेंस ये होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी जितना ये फोकल लेंथ उतना ही ये फोकल लेंथ, तो डबल हो गया, डबल हो गया ना 2F1, इसलिए हम क्या बोलेंगे? 2F1 ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर है? पक्का इजी है क्वेश्चन, 1 मार्क्स में कर लोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस और द इमेज नेचर कैसा होगा? अब देखो फिर से वही कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारा हुआ, ठीक है। देखो मैं यहीं से बता देता हूँ कहाँ ये रख रहे हैं ऑब्जेक्ट बेटा, 2F के बाद रख रहे हैं, मैं यही बना देता हूँ। देखो ये अपना हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये अपना हो गया F, ये अपना हो गया 2F1, ठीक है, ये अपना हो गया F2, ये अपना हो गया 2F2। अब क्या बोला है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? बियॉन्ड 2F, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखा गया है। जब भी कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है, जो इमेज, आप ध्यान रखो, याद रखो इसको, कि जब इनके बीच में रखेंगे, जब इनके बीच में रखेंगे, जब इनके बीच में रखेंगे तो हमारा क्या होगा? इमेज जो होगा बेटा वो इरेक्ट बनेगा, ठीक है, और साथ साथ वर्चुअल बनेगा, ठीक, याद रखो। इसके अलावा जो बाकी बचे 5 केसेस हैं, 5 केसेस, रिमेनिंग 5 केसेस जो हैं, ठीक है, रिमेनिंग 5 केसेस में ये कैसा बनेगा? वर्चुअल, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन में क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2F कॉन्वेक्स, द नेचर कैसा बनेगा? तो अब बियॉन्ड रखा है, मतलब यहां तो रखा नहीं, यहां नहीं रखा, तो ये वाला केस तो बनना नहीं है, तो बनेगा कैसा? कैसा नेचर होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा ये नेचर होगा बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? अच्छा, साइज भी कैसी होगी? छोटी होगी, तो इसलिए डिमिनिश भी हम लेंगे। देखो यहाँ पे रियल इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड भी है, तो मैग्नीफाइड वाला ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब C के बाद जब हम यहाँ रखते हैं ना, एक बार इसके आगे जब बढ़ेंगे तब जाके इमेज की साइज बड़ी होती है, उसके पहले हमेशा इमेज साइज छोटी होती है, ठीक है। तो ये पहले है, मतलब इमेज साइज छोटी हुई, ठीक है। ध्यान समझ में आया? अगर आपको थोड़ा बहुत कम आ रहा है बेटा तो थोड़ा सा इसको एक बार थोड़ा समझ लो, फिर ये सब चीजें वैसे बैठा आएगा और मजा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2025 का क्वेश्चन है और हमें करना भी है इस क्वेश्चन को अच्छे से। देखो ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया बेटा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? -30, यानी कि डिस्टेंस है तो -30 रहेगा। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ कितना दिया है? 20। देखो अब यहाँ पे क्या है? प्लस है। आपको ध्यान क्या रखना था, मैंने आपको बताया था, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर कॉन्वेक्स का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, कॉनकेव का मतलब होता है बेटा ऑल नेगेटिव, बताया था ना। तो याद रखो, मिरर हो, लेंस हो, चाहे जो भी हो, क्या होगा? कॉनकेव का मतलब ऑल नेगेटिव, कॉन्वेक्स का मतलब ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो U को छोड़ देना है, U और एक HO,
U हमेशा नेगेटिव रहता है, HO हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, इसमें कोई लेना देना नहीं, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव लेंस है, मिरर है, कुछ फर्क नहीं है, ये हमेशा यही रहेगा। इसके अलावा जो चेंजेस होगा वो आपको लिख रखे हैं। तो आपकी वैल्यू गिवन है। अच्छा, और क्या बोला है, यूज लेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, आपको निकालना है ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस इमेज की, कोई बात नहीं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। मिरर में यहाँ होता है प्लस, लेंस में यहाँ होता है माइनस, ठीक है। 1/ ये कितना है बेटा 20 इक्वल्स टू v कितना है, कैलकुलेट करना है -1/30, ये माइनस का, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, देखो 1/v इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आएंगे तो 1/20 माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v, बोल सकते हैं ना, इधर आ गया। अब 30/20 का हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, ये 600 हो गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो 330, इसको ले जाएंगे 20, तो 1/v इक्वल्स टू कितना आया 20, 30 20 हाँ 10, और डिवाइड बाय 600, 0 0 गया तो v की वैल्यू कितनी आया बेटा 60 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ गई आपको, बात आ गई समझ में, v कैसे निकला समझ में आया, पक्का, ठीक है। अब निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू v/u। अगर ये मिरर होता तो यहाँ लगता माइनस, पर मिरर नहीं है तो इसलिए हमें माइनस सिर्फ प्लस लगेगा, बराबर। अब क्या निकालना हमने को, हाइट निकालना, किसका, इमेज का। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, क्वेश्चन में 4 दिया है, v की वैल्यू कितनी निकाली हमने 60, u कितना है बेटा हमारा माइनस का 30, तो 30 2 60 हुआ, तो hi/4 इज इक्वल्स टू, देखो कितना है माइनस का 2, तो hi की वैल्यू कितनी आई, hi इज इक्वल्स टू 8 माइनस का 8 सेंटीमीटर, hi बराबर -8 सेंटीमीटर। देखो ये जो यूनिट लिख रखा ना मैंने, ये बहुत जरूरी है, इससे मार्क्स कटते हैं, तो ध्यान रखना है, इसको करना ही करना है, ठीक है, क्लियर है, पक्का, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2। भाई m की वैल्यू दिया है -2, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना साइज बड़ा है कितना साइज छोटा हुआ, दैट इज कितना दिया -2, यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग दैट ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, u की वैल्यू कितनी दी है -20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, आई थिंक क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है क्या। वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2 यूजिंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एंड कंसीडरिंग दैट द ऑब्जेक्ट प्लेस एट 20 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको एक्सप्लेन करना है इसमें क्या क्या कहानी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा है बेटा, -20 पे रखा गया है, इस और मैग्निफिकेशन कैसा हो रहा है -2 बन रहा है, इसके क्या क्या कहानी है समझो। देखो इससे एक चीज पता चल रही है, मैग्निफिकेशन 2 प्लस -2 का मतलब ये हुआ कि जो इमेज है वो कैसी है, माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड, क्या होता है बेटा, माइनस का मतलब होता है इन्वर्टेड, नेगेटिव साइन का मतलब होता है इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब अगर हमारा कौन सा लेंस है ये, यहाँ कुछ मेंशन नहीं है लेंस, ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक जनरल लेंस लेते हैं, चलो ऐसा लेंस, ठीक है। तो ये आपका हो गया f1, ये आपका हो गया 2f1, ये आपका हो गया f2, ये आपका हो गया 2f2, ठीक है। अब साइज कैसी है -2 का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है तो इमेज ऐसा बन रहा है, ठीक है, और डबल साइज की बन रही, कैसे बन रही, डबल साइज की। डबल साइज का मतलब इमेज जो है बेटा -2 का मतलब यहाँ पे अगर इसको देखो ऐसे समझो ना, m बराबर v/u होता है फॉर्मूला, तो अब यहाँ -2 रखोगे तो क्या होगा v/u हुआ, ठीक है। अब यहाँ से u की वैल्यू अगर आप प्लेस करते हो तो -2 इक्वल्स टू v/-20, तो v की वैल्यू कितनी आई बेटा 40 सेंटीमीटर, v कितना आ रहा है 40 सेंटीमीटर, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे और इमेज बन रहा है 40 पे, ऑब्जेक्ट रखा है 20 पे, इमेज कहाँ बन रहा है 40 पे। इसका मतलब ये हुआ कि सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि जो इमेज है बेटा वो कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, और इमेज कैसा है बेटा मैग्नीफाइड नेचर का होता है, ठीक है, मैग्नीफाइड नेचर का है। ये दो बातें अपने को क्लियर पड़ रही है, तो यही चीज एक्सप्लेन करनी है, इसमें स्टेट यही बताना है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाओगे ना क्या देना चाह रहे हो, क्या पूछ रहा है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे देखो क्वेश्चन, ठीक है। देखो पावर ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज इज कॉन्टैक्ट 1d, पावर दिया है, कॉम्बिनेशन कितना है बेटा 1d, d फॉर क्या होता है, d फॉर डंकी ना, d फॉर डंकी नहीं, d फॉर डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। पावर जो है ना बेटा, पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, क्या नाम है पूरा, DIOPTRE, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर टर, डायोप्टर टर, ठीक है।
टर कर देना है, पढ़ लेना है। चलो तो +1d दिया है, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, वन ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 20 प्लस का 20 है, मान लो 1 है, तो f1 ले लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ सेकंड निकालना है, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ। चलो P बराबर फॉर्मूला होता है बेटा P1 प्लस P2 प्लस जितने भी लगे होंगे सबका सम कर दो Pn तक। फिलहाल यहाँ 2 ही है तो P बराबर क्या हुआ P1 प्लस P2। पर आपसे पावर तो पूछ नहीं रहा, आपसे बोल रहा है फोकल लेंथ निकालो, पर कॉम्बिनेशन दिया है तो पावर की वैल्यू दिया है तो P बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। तो P बराबर 1/fb होता है, तो इसको भी दिमाग में डाल के रखना, P बराबर 1/fb होता है। अब यहाँ से P की वैल्यू कितनी दी है, एक दिया ना 1, यहाँ पे f1 एक दिया गया कितना है प्लस का 20, आपसे दूसरा पूछ रहा है 1/x ले लेते हैं, ठीक है। ये भाई इधर आया, ये भाई इधर आया तो कितना होगा देखो, यहाँ पे लेंथ चेंज दिया कौन सा है नहीं बताया ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दिया है, चलो ठीक है। ये इधर आएगा तो कितना होगा बेटा 1 - 1/20 इक्वल्स टू 1/x। सॉल्व करेंगे, सॉल्व यहाँ कर ले तो 20 गया, 20 में तो 19/20 इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। 19/20 इंटू 1/x, और फिर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 20/19। देखो हाँ देखो देखो सही है, पूरा गलत है, पता है क्यों, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ मोस्टली बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये बड़े से बच्चे टॉपर से टॉपर बच्चों को मैंने पढ़ाया है और सब भी बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक पता है क्या है, मिस्टेक ये है बेटा कि ये जो डायप्टर है ना, जो डायप्टर आपको बताया जा रहा है, ये जो d है ये SI यूनिट है और ये सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करो, बताओ मुझे कितना होगा, 20 सेंटीमीटर कितना होगा, कैसे करेंगे, इसको मीटर में करना पड़ेगा। तो 20/100 तो कितना हुआ 1/5, ठीक है, 1/5 मीटर। बोलो क्लियर है। देखो 1 अगर नहीं कन्वर्जन पता तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर 20/100। तो ये आगे अपना, चलो अब लगा दो फॉर्मूला, P बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। तो 1 देखो ये 1 दिया था, 1/f1 की वैल्यू कितनी है 1/5, तो 1 और ये 5 ऊपर चला गया 1/f2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आएगा, इधर आ जाएंगे तो कितना हुआ देखो 1 - 5 इक्वल्स टू 1/f2, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू 1/f2, ठीक। अब इसको हम उल्टा करेंगे तो f2 बराबर क्या हो गया -1/4 मीटर, ठीक है। पर अपने को सेंटीमीटर जाना है तो क्या करेंगे हम, f2 बराबर -1/4 इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 40 25 तक गया तो क्या हुआ, f2 की वैल्यू कितनी आई -25 सेंटीमीटर। बोलो सब चमक गया, समझ में आ गया, पक्का क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। बहुत काम का है बेटा, ट्रस्ट भी बहुत काम का है, एक बार आप करके जाओ, आप एग्जाम के बाद मुझे जरूर थैंक यू बोलने आओगे, स्पेशली कमेंट करने आओगे, सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमें हेल्प की, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, और अगर कुछ नया, कुछ वैल्यूएबल, कुछ नई नई चीजें अगर हम आपको तक लेके आ पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं बेटा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एक दोस्त, एटलीस्ट एक दोस्त को जरूर शेयर करो कि हाँ भाई एक सर हैं जो थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। और आपको पता ही है यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहे हैं, वो एक कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी में थोड़ा बहुत योगदान मैं भी देना चाहता हूँ हमारे बच्चों के लिए। हमारे इंडियंस जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे, बहुत सारी कैटेगरी हैं बच्चों की जो, जैसे आप शायद आप जाते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सच में डिजर्विंग हैं बट वो पहुंच नहीं पाए ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस। तो हम सबको हेल्प कर पाएँ, थोड़े थोड़े अमाउंट में जितना हो सके उतने योगदान कर पाएँ, इसलिए ये चैनल, ये सारा काम मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हो जरूर शेयर करना बेटा, लाइक करके जाओ, कमेंट करके जाओ, और अपने दोस्तों के साथ जरूर क्या बोलते हैं सब्सक्राइब, अगर आप नए हो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि अपनी नई नई वीडियो आपके तक पहुंचती रहे और आप ऐसे लोगों तक शेयर करते रहो और आप भी पढ़ते रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।